हाय एवरीवन, दिस इज कुमार सिंह। आज की इस वीडियो में हम पुलबैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। पुलबैक पे ट्रेड लेना, चाहे आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो, क्रिप्टो में ट्रेड करते हो, इंडियन मार्केट जैसे बैंक निफ्टी, सेंसेक्स या किसी भी स्टॉक में ट्रेड करते हो, पुलबैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सबसे सेफ ट्रेडिंग माना जाता है क्योंकि इसमें मार्केट का ट्रेंड प्री डिफाइन होता है और आपको उस प्री डिफाइंड ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करना होता है। मार्केट में पुलबैक कई लेवल पे होता है, लेकिन जो तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं पुलबैक के लिए, वो होता है आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ईएमए और एसएमए। या अगर आप एंकर्ड वीवेप इस्तेमाल करते हैं तो आप उस एंकर्ड वीवेप का इस्तेमाल करके भी बहुत बढ़िया पुलबैक ट्रेडिंग आप कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इसी बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्पफुल कंटेंट सीखने को मिले तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप लोगों से हाथ जोड़ के मैं माफी मांगता हूं कि पिछले 8-9 दिनों से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, क्योंकि मैं आप लोगों को ऑलरेडी पोस्ट में अपडेट कर चुका था कि मैं एक बुक पे काम कर रहा हूं। उस पर लगभग काम कंप्लीट हो चुका है। जैसे बुक वो फाइनलाइज होगा, मैं आप लोगों के समक्ष उस बुक को लेके आऊंगा और उस बुक के साथ साथ आप मेरे फ्री इंडिकेटर का भी आप ट्रेड करने के इस्तेमाल कर पाओगे, ठीक है। और जो भी ट्रेडर भाई इस चैनल का ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं, प्लीज बनिए। बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच। ये आपके सामने सोलोना क्रिप्टो करेंसी का चार्ट लगा रखा है मैंने। मैं इंडियन मार्केट का कोई चार्ट इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं कि सेबी के सर्कुलर के हिसाब से इंडियन मार्केट का हम एजुकेशन पर्पज के लिए भी लेटेस्ट डेटा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करो, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, स्टॉक में या गोल्ड में किसी भी ट्रेड करोगे, ट्रेड करने का लॉजिक बिल्कुल सेम रहेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि मार्केट का जो एसेट्स है वो चेंज हुआ रहेगा। तो इस सोलोना क्रिप्टो करेंसी के लाइव चार्ट का इस्तेमाल करके मैं आपके सामने दिखाऊंगा कि कैसे आप पुलबैक लेवल, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल होता है, ट्रेंड लाइन का होता है और ईएमए और एसएमए का, इस पे आप पुलबैक का इस्तेमाल करके काफी बढ़िया सेफ ट्रेड ले पाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे पुलबैक। अब देखो, अगर यहाँ पे ये सोलोना का लाइव चार्ट है, ठीक है ना। अगर मैं बैक साइड से डाउन ट्रेंड के लिए या यहां से अप साइड के कॉल साइड के ट्रेंड के लिए कहीं भी मैं अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करूं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, अगर आप लोगों ने मेरा पहला कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो देखा होगा, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करने का, पता करने का कई सारा तरीका होता है, जिसमें से सबसे कन्वीनियंट, सबसे आसान तरीका होता है यहाँ पे इस लेजर टूल का इस्तेमाल करके हम स्विंग हाई और स्विंग लो पे यहाँ पे हम ऐसे करके सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन डिफाइन करते हैं, क्योंकि ये मोस्ट एक्यूरेट जोन होता है। इसके हिसाब से आप कोई इंडिकेटर इस्तेमाल करो ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लेवल आप यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का यहाँ पे स्विंग हाई और स्विंग लो के हिसाब से ड्रॉ करोगे, सेम लेवल आपका प्रिसाइज मार्केट में पुलबैक के लिए प्राइस एक्शन के हिसाब से सबसे बेहतरीन काम करता है। आपको इसके लिए किसी इंडिकेटर को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अब सवाल आता है कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन आपने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब मान लो कि आप, ये मार्केट का डाउन ट्रेंड है, आप चाहे इस डाउन ट्रेंड में ट्रेड लेना चाहो या इस कॉल साइड के बढ़ते हुए ट्रेंड में ट्रेड लेना चाहो, लॉजिक आपका पुलबैक का क्या होगा। अब देखो, अगर मैं यहां से बैक साइड में जाऊं, यहां पे आपको क्लियर कट इंडिकेशन दिख रहा है कि मार्केट का हमारा दिशा जो है ये डाउन साइड के लिए है। और डाउन साइड के लिए आपने क्या किया है कि आपको लगता है कि हमें डाउन साइड में एंटर करना है। अब डाउन साइड में मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड है, कैसे पता लगेगा आपको, क्योंकि मार्केट तो यहां से आप देखोगे तो ये आपका मार्केट ऊपर गया हुआ है। लेकिन अगर आपने मेरा प्राइस एक्शन का वीडियो देखा होगा, स्विंग लो स्विंग हाई का देखा होगा, या एसएमए वाला वीडियो देखा होगा, या प्राइस एक्शन का कुछ वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, सब में मैंने आपको बताया हुआ है कि मार्केट जब भी ट्रेंड ब्रेक करता है, रिवर्सल लेता है, तो हमें कहां से पता चलता है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। वो सपोर्ट लेवल के हिसाब से आपका स्विंग हाई स्विंग लो डिफाइन करता है, ठीक है ना। तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, यहां पे हम बात करेंगे कि चूंकि आपको मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे डाउन साइड का दिख रहा है, इस डाउन साइड के ट्रेड में अगर आप पुलबैक के हिसाब से सेफ ट्रेड में एंट्री करना चाहो, एक अच्छा खासा टारगेट बुक करना चाहो, तो कैसे करोगे। अब यहाँ पे देखो, इतने सारे मैंने लेजर टूल के हिसाब से यहाँ पे मैंने लेवल ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। ये यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस का लेवल है, ये रेजिस्टेंस का लेवल है, रेजिस्टेंस का लेवल है। तो ये लेवल हमारा, जब मार्केट हमारा प्रोग्रेस करता है चाहे डाउन साइड में या अप साइड में, तो ये लेवल हमारा काम करता है पुलबैक के लिए। कैसे काम करता है, अब यहां पे देखोगे कि मार्केट यहां से यहां नीचे आया, ठीक है ना। अब इस लेवल पे आने के बाद कहां गया, ऊपर, ठीक है ना। अब ये यहीं से मार्केट क्यों रिवर्स हुआ, मैंने पिछला 2 वीक पहले एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने बताया था कि जो भी मार्केट का हमारा चाहे ट्रेंड
डाउन का हो या अप का हो, जहां से मार्केट या तो नीचे की तरफ जाता है या ऊपर की तरफ जाता है, तो वो बैक साइड का मतलब हिस्ट्री का जो डेटा होता है ना, उसके सपोर्ट रेसिस्टेंस के लेवल के हिसाब से रिएक्ट करता है। कैसे करता है? अगर देखो ये लेजर टूल में लूं और इस लेजर टूल को यहां से मैं अगर लेफ्ट साइड में ड्रॉ करूं, तो आप देखोगे कि ये जो जोन है, ये इंपॉर्टेंट जोन हमारा बन जाता है रेसिस्टेंस का, ठीक है ना, और यहाँ पे ये जोन बन जाता है सपोर्ट का। तो जब भी मार्केट एक सपोर्ट जोन को ब्रेक करके नीचे आता है, तो जो सपोर्ट वाला जो जोन होता है ना, वो एक मेजर रेसिस्टेंस का काम करता है। और जब मार्केट आपका ब्रेक करके सपोर्ट को रेसिस्टेंस को ब्रेक करके अगर ऊपर की तरफ जाता है और सर्वाइव करता है, तो मार्केट एक मेजर सपोर्ट जोन का काम करता है और बाजार वहां से काफी ऊपर जाता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होता है कि अगर आपको मेरा एनगल्फ साइकिल वाला वीडियो देखा होगा आपने, तो डिपेंड करता है क्या मार्केट उस एनगल्फ साइकिल के हिसाब से जो लेटेस्ट स्विंग है, स्विंग हाई जो बन रहा है, क्या उसको ब्रेक कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया कि मार्केट इस लेवल से क्यों नीचे गिरा या इस लेवल से क्यों नीचे गिरा। मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जब भी जो भी लेवल यहाँ पे आप डिफाइन करोगे, वो लेवल आपका हिस्ट्री से मैच करता हुआ होता है। कैसे मैच करता है? फिर अगर यहाँ पे दिखाऊं मैं आपको, अब ये जो सपोर्ट का लेवल है जहां से मार्केट हमारा ऊपर गया हुआ है, यहां पर देखोगे ये सपोर्ट के जोन से मार्केट ऊपर गया हुआ है। लेकिन जैसे इस मार्केट के हिसाब से ऊपर गया हुआ है, तो जब भी बाजार हमारा यहां से ऊपर जाने के बाद यहां आता है ना, तो इस जोन पे, ये सपोर्ट का जोन है ना, तो इस जोन से एक बार रिएक्ट ऊपर की तरफ कर रहा है ऊपर जाने के लिए। लेकिन ऊपर इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि अगर देखोगे आप बैक साइड में, तो पुनः यहां पे इस एरिया पे एक क्या है, सपोर्ट जोन है। तो ये वाला जो सपोर्ट का जोन है, ये सपोर्ट रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे रेसिस्टेंस के हिसाब से, तो मार्केट यहां से बाउंस करके नीचे गिर गया। तो सेम लॉजिक आपका किसी भी ट्रेड में आप एंटर करो, चाहे सोना का हो, बिटकॉइन का हो, बैंक निफ्टी का हो, निफ्टी का हो, या किसी भी आप गोल्ड का या किसी भी स्टॉक में आप काम करो, सब में सेम लॉजिक अप्लाई होता है। मेरा ख्याल है कि आपको समझ में आ गया कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस का जोन कैसे फाइंड करते हैं। और मार्केट में जो हमारा डेटा रिएक्ट करता है, जो भी चार्ट का जोन बनता है ना, वो जोन जब भी रिएक्ट करता है आपका मार्केट में, या तो ऊपर जाने के लिए या नीचे जाने के लिए, तो वो रिएक्ट कैसे करता है? वो रिएक्ट करता है पास्ट में जो डेटा बना हुआ होता है सपोर्ट या रेसिस्टेंस का, इस जोन से मार्केट हमारा रिएक्ट करता है। तो ये जो जोन डिफाइन होता है स्विंग लो स्विंग हाई का, इस जोन को हम ट्रेड करते हैं पुल बैक के हिसाब से, सपोर्ट और रेसिस्टेंस के लेवल के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से। क्लियर है आपका? अब देखो यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कैसे बनाएंगे। अब ट्रेड में एंट्री बनाने के लिए यहाँ पे हमारा क्लियर कट इंडिकेशन है। अगर मैं यहाँ पे एक बार लेजर टूल अगर इससे बैक साइड में लूं, तो बैक के साइड में लूंगा तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे आने के बाद ये वाला जोन है, क्या बन गया हमारा, ये हमारा रेसिस्टेंस का जोन है। क्यों है? क्योंकि बाजार यहाँ पे बार बार जब यहाँ से नीचे आया ना, तो यहाँ से आने के बाद बार बार यहाँ से बाउंस कर रहा है। इसका मतलब कि बाजार यहाँ पे मेजर रेसिस्टेंस का जोन फाइंड कर रहा है और यहाँ से नीचे गिर रहा है। लेकिन यहाँ से नीचे आने के बाद हम पुल बैक कैसे डिफाइन करेंगे ट्रेड करने के लिए? वो पुल बैक का ट्रेड हम डिफाइन करेंगे जब मार्केट हमारा नेक्स्ट सपोर्ट या रेसिस्टेंस के जोन पे आएगा वहां पे। तो उसके लिए क्या करेंगे? अब यहाँ पे लेजर टूल लिया मैंने, ये रेसिस्टेंस का जोन हो गया। अब ये रेसिस्टेंस का जोन आने के बाद हम क्या करेंगे? ऊपर का चूंकि हमने रेसिस्टेंस ड्रॉ कर दिया, तो नीचे हमें सपोर्ट ड्रॉ करना है, तो बैक में आएंगे तो ये हमारा क्या बन गया? सपोर्ट का जोन बन गया। तो ये हो गया हमारा रेसिस्टेंस और ये हो गया सपोर्ट। अब पुल बैक पे कैसे ट्रेड करेंगे? अब देखो मार्केट जब यहां से नीचे गिरा, ठीक है, नीचे गिरने के बाद ये वाला जोन है, चूंकि बाजार यहां से ऊपर जा रहा है, क्यों जा रहा है? अगर यहां पे देखोगे लेफ्ट साइड में ड्रॉ करूंगा तो देखोगे आप कि ये वाला जोन हमारा क्या है? सपोर्ट का जोन है। तो चूंकि बाजार यहां से नीचे गिर रहा है, तो नीचे गिर रहा है और यहां पे बाजार नीचे गिरा है, तो ये सपोर्ट का जोन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सपोर्ट है, तो जब इसको ब्रेक नहीं कर रहा, बाउंस कर रहा है ग्रीन कैंडल के साथ, तो ये कहां तक आएगा? ये वाला जोन जो हमारा है सपोर्ट का, यहां तक आएगा। तो हमारा पुल बैक में एंट्री कहां बनेगी? जब बाजार यहां से यहां गिर रहा है, तो पुल बैक पे हमारा एंट्री बनेगा यहां पे पुट साइड के लिए। कैसे? ये सेफेस्ट एंट्री कहलाता है। कैसे सेफ? अब देखोगे यहां पे ये ग्रीन कैंडल इस सपोर्ट रेजिस्टेंस के जोन को तो ब्रेक करता है, लेकिन ब्रेक करने के बाद आपको कई बार रिपीट कर चुका हूं मैं कि जब भी कैंडल हमारा कोई रेड या ग्रीन मार्केट में सपोर्ट या रेजिस्टेंस के जोन को ब्रेक करता है ऊपर या नीचे, तो अगला कैंडल एक सर्वाइवल का कैंडल जो होता है, वो कैंडल फॉर्म होना चाहिए जो मार्केट कैंडल ब्रेक करता है रेसिस्टेंस का सपोर्ट का, तो उसके ऊपर या तो एक ऐसा कैंडल बने जो हमारा सपोर्ट का जो है उसको टच करते हुए नहीं होना चाहिए, या अगर नीचे की तरफ ब्रेक करे तो एक ऐसा रेड कैंडल बनना चाहिए जो हमारा रेसिस्टेंस वाले
जो ये जोन है ना इसको टच नहीं करता होना चाहिए। तो चूंकि यहाँ पे आप देखोगे कि इस जोन पे इतना बड़ा एक ग्रीन कैंडल तो बना, लेकिन ग्रीन कैंडल बनने के साथ ही एक रेड कैंडल बन के बाजार यहाँ से पुनः नीचे गिर जाता है, और यहाँ नीचे गिरने के बाद फिर दोबारा मार्केट यहाँ से बाउंस करके ऊपर जाने का प्रयास तो करता है। लेकिन इस जोन पे देखोगे तो एक इतना बड़ा रेड कैंडल बनने के बाद जो नेक्स्ट रेड कैंडल बनता है, ये रेड कैंडल हमारा इस यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का जोन है ना यहाँ पे टच नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारा एक गारंटेड एंट्री बनता है पुट साइड के लिए, और यहाँ पे हमारा कहाँ पे एसएल होएगा, एसएल आएगा हमारा इस जोन पे, ठीक है ना। तो अब इस जोन पे हमारा सेफ एसएल है, लेकिन अगर आप छोटा एसएल रखना चाहते हो तो आप जो हमारा सपोर्ट के यहाँ पे जो सपोर्ट था इस जोन पे, ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया, तो इसके एडजस्ट मतलब इसके नजदीक जो सबसे पहला कैंडल है ना इसके ऊपर भी आप यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपका मनी मैनेजमेंट स्किल कैसा है और आप कितना बड़ा रिस्क लेना चाहते हो और कितना बड़ा आपका टारगेट का प्लान है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे इस जोन पे आपने एंट्री बनाई, और एंट्री बनाने के बाद आपका स्टॉप लॉस यहाँ आया, बाजार कहाँ जा रहा है, यहाँ से लगातार देखोगे बाजार यहाँ से नीचे गिर रहा है। लेकिन आपका क्वेश्चन हो सकता है कि जब बाजार में एंट्री आपने यहाँ बनाई तो यहाँ पे बाजार ऊपर गया, यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे ऊपर गया, तो क्या आपको डर नहीं लगेगा कि बाजार में हम यहाँ पे एंट्री करके बाजार यहाँ से ऊपर जा रहा है, कहीं ब्रेक करके ऊपर आके मेरा पूरा स्टॉप लॉस ना खा जाए? आपको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने मेरा प्राइस एक्शन वाला वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब भी बाजार या तो ऊपर प्रोग्रेस करे या नीचे प्रोग्रेस करे, उसका कंडीशन ये होता है कि उस ट्रेंड के दिशा में बाजार तब तक जाएगा जब तक कि उस जोन को ब्रेक करते हुए जाएगा। लेकिन उस जोन को अगर ब्रेक नहीं करेगा तो बाजार वहां से नीचे जाएगा। तो इस जोन पे देखोगे आप कि इस लेवल में बाजार 1 2 3 4 बार ऊपर जाने का प्रयास किया, लेकिन ये वाला जो हमारा एक जोन बना हुआ है ना, यहाँ पे जो सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट यहाँ पे रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, और इस रेसिस्टेंस वाले जोन को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अगर इस रेसिस्टेंस के जोन को ब्रेक करके बाजार इसको भी ब्रेक करके ऊपर प्रोग्रेस करेगा, तब हमें डरने की जरूरत है कि जो आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस डाला है तो बाजार यहाँ पे आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट कर सकता है। लेकिन चूंकि बाजार इस जोन को, जो भी हमारा प्रीवियस लो और प्रीवियस हाई डिफाइन हो रहा है ना, उस जोन को बाजार ब्रेक नहीं कर पा रहा है, जो हमारा प्रीवियस यहाँ पे रेसिस्टेंस सपोर्ट का जोन है, और ये सपोर्ट हमारा रेसिस्टेंस में कन्वर्ट होता है। तो ये हमारा जो लोअर हाई बन रहा है ना, इसको मार्केट रिस्पेक्ट करते हुए नीचे आ रहा है। तो हमें आराम से एक आत्मविश्वास के साथ नीचे बैठे रहना है अपना टारगेट बुक करने के लिए। अब डिपेंड करता है कि आप 2% बुक करना चाहते हो, 5%, 10%, 20%, वो आपके लेवरेज और कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना छोटा है, कितना बड़ा टारगेट बुक करना है। अब डिपेंड करता है कि आपका टारगेट का लेवल क्या होना चाहिए। देखो, टारगेट के लेवल के लिए कोई प्री डिफाइंड ना ही इंडिकेटर होता है और ना ही फॉर्मूला होता है। वो आपको अपनी मनी मैनेजमेंट के प्लान के हिसाब से और मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से आपको खुद डिसीजन लेना होता है। क्योंकि आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपको अलर्ट रहना होता है कि क्या आपका बाजार आपके एंट्री के बाद आपके दिशा में ट्रेड कर रहा है, नहीं कर रहा है। ट्रेड कब तक करेगा? जब तक कि आपका मार्केट जैसे नीचे गिर रहा है ना, तो आप क्या करेगा? लोअर लो लोअर हाई बनाएगा। लेकिन जब बाजार आपका लोअर लो यानी एल और LH की जगह आपका जब बाजार हायर हाई और हायर लो बनाना शुरू कर देगा, वहीं से आपको एक सिग्नल मिलता है कि बाजार का ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो कैसे चल रहा है आपको पता है? ये पता आपको चलेगा अगर इस लेवल पे देखोगे कि आपका बाजार यहां से बाउंस करके यहां गया। अब यहां से बाउंस करने के बाद ये जो जोन है ना, ये सपोर्ट का जोन, यहां पे चूंकि बाजार गया यहां से आके बाउंस किया, ये रेजिस्टेंस का जोन है, सॉरी सपोर्ट का जोन है। तो यहां सपोर्ट लेके बाजार ऊपर गया। लेकिन जब एक अगला यहां पे बाजार स्विंग लो और स्विंग हाई बनाता है ना, इस वाले जोन को ब्रेक नहीं करता है मार्केट। इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्लियर कट सिग्नल है कि बाजार का ट्रेंड यहीं से चेंज हो चुका है और बाजार यहां से लोअर लो लोअर हाई के लिए क्या बना रहा है? हायर हाई और हायर लो बना रहा है। क्लियर है आपका? तो इस तरीके से आप इस पुलबैक पे एंट्री बना के आप अच्छा खासा अपने ट्रेंड के हिसाब से एक बड़ा प्रॉफिट आप बुक कर पाओगे। मेरा ख्याल है आपको इतना समझ में आ गया होगा। कहीं कंफ्यूजन हो आप मेरे कॉमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा या किसी और वीडियो में मेंशन करके आपको क्लियर कर दूंगा मैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद आता है ट्रेंड लाइन। ठीक है ना? देखो, ट्रेंड लाइन हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो या EMA में हो, काम सबका सेम है। वो डिपेंड करता है ट्रेडर टू ट्रेडर की ट्रेडर एक ट्रेंड को कैसे ट्रेड करना चाहता है। वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ ट्रेड करना चाहता है या ट्रेंड लाइन के साथ ट्रेड करना चाहता है। अगर आप इसको ट्रेंड लाइन समझोगे तो ट्रेंड लाइन के लिए भी सेम हिसाब है कि हम यहाँ पे एक लेजर टूल लेंगे और यहाँ पे चूंकि हमारा स्विंग हाई बना हुआ है
अब यहां से जैसे लेजर टूल लेके हम यहाँ पे मैच करेंगे स्विंग हाई टू स्विंग हाई, तो क्या बनता है हमारा, ये हो गया हमारा ट्रेंड लाइन। तो जो चीज हमने सपोर्ट और रेसिस्टेंस का जोन डिफाइन करके ब्रेक किया था ट्रेंड फाइंड करने के लिए, पुल बैक लेने के लिए, पुल बैक पे ट्रेड लेने के लिए, सेम चीज आपका इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से हमें ट्रेड प्लान करना है। तो अब देखोगे कि चूंकि यहां से आपने यहां तक एक लेजर टूल के साथ ड्रॉ किया, कैसे ड्रॉ किया आपने, ये बोला यहां पे स्विंग हाई, यहां पे स्विंग हाई, जब दो स्विंग हाई के जोन को आप लेजर टूल से मैच करोगे तो क्या बनेगा आपका, ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगा। दोबारा आपको मैं यहां पे एक बार ड्रॉ करता हूं, मैं यहां पे लिया मैंने लेजर टूल, रे टूल, और रे टूल लेने के बाद मैंने क्या किया, इस स्विंग हाई से अगला जो नेक्स्ट स्विंग हाई है इस पे मैंने मैच किया। तो स्विंग हाई टू स्विंग हाई क्या बन गया हमारा, ये हमारा एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गया। तो जब तक बाजार हमारा इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा हमारा मार्केट डाउन साइड में रहेगा, और जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद मार्केट सर्वाइव करेगा, मार्केट यहां से बाउंस करके ऊपर जाएगा। अब सवाल क्या है कि हमें इसमें एंट्री कैसे लेना है ट्रेंड लाइन के हिसाब से। तो ट्रेंड लाइन पे पुलबैक के हिसाब से हमें ट्रेड लेने का फॉर्मूला क्या होता है कि जब भी बाजार हमारा एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए नीचे जाता है डाउन साइड के ट्रेड के लिए, और जब दोबारा वापस आके ट्रेंड लाइन को हिट करता है ना, वहां पे हमारी एंट्री बनती है डाउन साइड के लिए। अब देखो यहां पे जो डाउन साइड का ट्रेंड लाइन है, बाजार ने क्या किया, इसको हिट किया, और हिट करने के बाद नीचे बाउंस कर गया, और बाउंस करने के बाद देखोगे दोबारा यहां पे आके हिट करने की कोशिश किया, लेकिन यहां पे फेल करके बाजार यहां से नीचे गिर गया। तो आपकी एंट्री कहां बनेगी, आपको दो जगह बहुत सेफ एंट्री दे रहा है बाजार। कैसे दे रहा है, अब थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करूंगा तो आप देखोगे कि आपको क्लियर कट यहां पे ट्रेंड लाइन का दिशा दिख रहा है कि बाजार हमारा इस जोन पे इस जोन पे इस जोन पे बाउंस कर रहा है, लेकिन इस जोन पे यहां से ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो बाजार यहां से ऊपर चला गया। तो ये प्राइस एक्शन का क्लियर कट आपका एक डायरेक्शन है ट्रेंड का। लेकिन पुलबैक पे हमें सेफ ट्रेड लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि यहां पे जैसे यहां पे हिट किया और हिट करने के बाद एक सिंपल सा बेसिक फार्मूला होता है कि जब भी बाजार आपका या तो सपोर्ट रेसिस्टेंस का जोन या ट्रेंड लाइन का जोन उसको अगर हिट करता है और उसके नीचे बाउंस करे या ऊपर बाउंस करे, सर्वाइव नहीं करता है ऊपर नीचे, तो हमारी वहां पे एंट्री बनती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बाजार क्या करता है कि इस ट्रेंड लाइन को हिट करने का प्रयास तो करता है, लेकिन बिना हिट के यहाँ से बाउंस करके नीचे आ गया, और जब नीचे आया तो हमारा नेक्स्ट जो कैंडल बनता है वो भी ग्रीन कलर के जगह रेड कैंडल बना हुआ है, और इससे कोई इसका लेना देना नहीं, टच नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ पे एंट्री बनाए कि यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल सकते हो, या अगर आप वेट करोगे बाउंस करने का, दोबारा देखोगे कि यहाँ पे बाजार आया, फिर यहाँ से एक ग्रीन कैंडल की जगह रेड बना के नीचे गिर गया, तो यहाँ पे एंट्री बना के आप यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल सकते हो। तो डिपेंड करता है कि आप मार्केट में कितने अलर्ट हो और अपने लॉजिक पे, अपने प्रिंसिपल पे कितने आप कॉन्फिडेंट हो। बाजार में क्या होता है ना कि आप कितने बड़े रिस्क टेकर हो और कितना क्विक डिसीजन लेते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जितना क्विक डिसीजन लोगे और सही डिसीजन लोगे, अपने स्ट्रेटजी और लॉजिक पे ट्रस्ट करके, उतना बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट बुक करोगे। क्योंकि बाजार में कभी भी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको लेने के लिए अच्छी तरीके से टाइम देके वेट करना होता है, और जब भी आपका बाजार आपके हिसाब से मार्केट अगर एंट्री देता है ना, तो उसको अगर आप मिस कर गए तो बीच में कहीं भी आप एंट्री करोगे तो आपको लॉस ही मिलेगा, प्रॉफिट नहीं मिल सकता है। तो जब भी आप वेट करो, और जब आपका सपोज मान लो आपका ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है पुल बैक स्ट्रेटजी, तो जब आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया है, तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद जब बाजार पुल बैक करने के लिए बार बार जब इसको हिट करता है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमारा स्ट्रेटजी क्या है, हमारा सेटअप है, हमारा स्ट्रेटजी, हमारा लॉजिक है कि जब बाजार इस ट्रेंड लाइन को हिट करेगा और बाउंस करके नीचे आएगा तो हम पुट की एंट्री बनाएंगे। तो अब यहां पे हिट किया, यहां पे हिट किया, तो हिट करने के बाद आपको इस जो लॉजिक है, सेटअप है ना, उसमें पूरा विश्वास दिखाना पड़ेगा कि आप सही हो। सही होने का मतलब कि आप कॉन्फिडेंट हो कि भैया पुलबैक पे मुझे ट्रेड लेना है और बाजार ने यहाँ पे पुलबैक पे एंट्री दी है, तो आपको यहाँ पे एंटर करना है। जब तक छोटी मछली यानी स्टॉप लॉस छोटी मछली नहीं दोगे, तब तक आपको बड़ी मछली यानी बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे बाजार पुलबैक लिया, एक बार इसको डिलीट करता हूं मैं, दोबारा से रेड टूल लेके मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ किया ट्रेंड। अब ट्रेंड करने के बाद ड्रॉ, अब देखोगे यहाँ पे जैसे हिट करता है, बाउंस करता है बाजार, यहाँ पे आपकी एंट्री बन जाती है। अब यहाँ पे एंट्री बनती है, यहाँ पे एंट्री बनती है। जो भी आपका एंट्री अगर मिस करते हो, सेकेंड टाइम थर्ड टाइम जब भी जहां पे आपको एंट्री मिलता है, तो आपके दिल की धड़कन तेज नहीं होनी चाहिए कि भैया ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। आप ट्रेड के सिग्नल को क्वालिफाई करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, एसेस करने के लिए, कंफर्म करने के लिए आप कई सारे लॉजिक इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे पुलबैक पे आपको समझ में आ गया कि जब भी ट्रेंड लाइन को मार्केट हिट करेगा तो क्या करेगा, पुलबैक पे आपकी एंट्री बन रही है डाउन साइड के लिए। लेकिन अगर इस सिग्नल को आपको डबल कंफर्म करना है तो आप इस आरएसआई का इस्तेमाल कर सकते हो। और आरएसआई का इस्तेमाल करके कैसे ट्रेड लेना है, मैंने लास्ट वीक एक बहुत बेहतरीन
आरएसआई के ऊपर वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा, आप नए सब्सक्राइबर हो या नए व्यूअर हो तो प्लीज आप इस आरएसआई वाले एक वीडियो को जरूर देखिए। आपको बहुत बेहतरीन लॉजिक उसमें समझ में आएगा कि मार्केट में आरएसआई ट्रेंड को कैसे डिफाइन करता है और कैसे पता लगता है कि मार्केट में हमारा ट्रेंड कहां से ऊपर जा रहा है, कहां से नीचे जा रहा है। क्योंकि जो जितने भी यूट्यूबर्स ने आरएसआई के बारे में बताया है आपको, उन सबसे हट के बिल्कुल प्रिसाइज बहुत ही बेहतरीन मैंने बनाया है ये आरएसआई वीडियो। और ये मेरा ख्याल है कि 0.1% लोगों को भी पता नहीं होगा कि मार्केट में ये आरएसआई सही मायने में काम कैसे करता है, ठीक है ना। तो आप अगर नहीं जानते आरएसआई के बारे में तो आपको मेरा आरएसआई वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए, ठीक है ना। जैसे ही आप इस आरएसआई वीडियो को देखोगे, आपका प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट के साथ साथ मार्केट में ट्रेंड लाइन कैसे ब्रेक होता है अपसाइड के लिए या डाउन साइड के लिए, आपको क्लियर कट, आपको सिंपल भाषा में समझ में आ जाएगा। किसी भी फेक गुरु का कोर्स खरीदने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया, आपको पता लग गया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैसे हम पुल बैक पे ट्रेड लेंगे, ट्रेंड लाइन पे कैसे ट्रेड लेंगे। अब आता है, देखो काम आपका सबका एक ही है, लेकिन मैं अलग अलग तरीके से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हर ट्रेडर का एक अपना सेटअप होता है। कोई आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेता है, कोई आपका ट्रेंड लाइन पे ट्रेड लेता है, कोई आपका ईएमए एसएम पे लेता है, ठीक है ना। काम सबका एक ही है, आपको क्या लेना है, आपको लेना है ट्रेड पुल बैक पे। लेकिन पुल बैक के लिए लॉजिक सिर्फ अलग अलग है। कितना लॉजिक है? 3 लॉजिक, और भी बहुत सारे हैं, 10-15 लॉजिक है, लेकिन सारे बताऊंगा एक ही वीडियो में तो आप कंफ्यूज जाओगे। तो मुख्य जो लॉजिक है वो बता रहा हूं आपको मैंने, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है ना, उसके बाद ट्रेंड लाइन, उसके बाद अब आएगा ईएमए और एसएमए, ठीक है ना। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको समझ में आ गया। एक बार रिपीट कर दूं मैं, यहां पे आपका ये रेड टूल लिया मैंने, यहां से रेड टूल के साथ मैंने क्या कर दिया, रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया, यहां पे सपोर्ट ड्रॉ कर दिया। तो पहला पुल बैक का लॉजिक आपका आता है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा क्या बताया था मैंने, दूसरा बताया मैंने कि आपका एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो और ट्रेंड लाइन पे जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन को हिट करे, आपका ये पुल बैक पे एंट्री बनती है डाउन साइड के लिए। अब सेम चीज आप कॉल साइड का भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो कॉल साइड का भी लॉजिक आपका बिल्कुल सेम है, चाहे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दो या आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लो, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको। अब थर्ड पे आता है आपका ईएमए या एसएमए, ठीक है ना। अब कैसे काम करता है, सेम आपका अगर ईएमए एसएमए के थ्रू अगर आप लेना चाहते हो पुल बैक पे एंट्री, तो उसके लिए देखो यहां पे मैंने 50 ईएमए लगा दिया। यहाँ पे ये कलर्ड ईएमए, अगर आप नए व्यूअर हो, नए सब्सक्राइबर हो, तो ये रेड और ग्रीन देख कर डरना नहीं है आपको, ये कलर्ड ईएमए है, ठीक है ना। आपको नहीं पता कलर्ड ईएमए क्या होता है तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके कलर्ड ईएमए वाले वीडियो को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा ये कलर्ड ईएमए काम कैसे करता है। इसका बेसिकली फायदा क्या होता है कि ये जब मार्केट डाउन साइड में होता है तो ये ऑटोमेटिकली रेड बन जाता है, और जब बाजार आपका अप साइड में होता है तो ऑटोमेटिकली ये ग्रीन बन जाता है, ताकि आपको मार्केट में क्लियर कट सिग्नल मिल जाता है कि बाजार आपका मार्केट का ट्रेंड अप साइड के लिए या डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आ गया, सेकेंड आपका ट्रेंड लाइन पर समझ में आ गया, थर्ड है हमारा ईएमए या एसएमए। अब देखोगे कि ये जो अगर डबल क्लिक करूंगा तो ये हमारा, मैंने एसएमए इस्तेमाल किया हुआ है, मैं ईएमए का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। अगर मैं इसको एसएमए को डिसेबल कर दूं और यहां पे ईएमए इनेबल कर दूं तो ईएमए भी हमारा सेम काम करेगा जो हमारा एसएमए काम कर रहा है। लेकिन एसएमए इसलिए प्रेफर करो क्योंकि एसएमए हमारा ईएमए बहुत जल्दी रिएक्ट करता है मार्केट में ट्रेंड के हिसाब से, कैंडल के हिसाब से, लेकिन एसएमए थोड़ा सा लैगिंग इंडिकेटर होता है और थोड़ा स्लो काम करता है। मतलब बाजार में जब भी ट्रेंड का रिवर्सल होता है तो जब तक एक कंफर्म सिग्नल नहीं देगा बाजार प्राइस एवरेजिंग के साथ साथ ट्रेंड के रिवर्सल का, तब तक हमारा एसएमए रिएक्ट नहीं करता है। तो इसलिए ईएमए की जगह मैं क्या कर रहा हूं, एसएमए इस्तेमाल कर रहा हूं। तो ये क्या है हमारा 50 एसएमए। तो अब देखोगे कि 50 एसएमए पे अगर पुल बैक लेना है तो 50 एसएमए पुल बैक में ट्रेड लेने के लिए आपका सेम लॉजिक है, सेम चीज जो मैंने बताया आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके, सेम चीज आपका इस एसएमए पे आप ट्रेड लोगे पुल बैक के हिसाब से। अब देखोगे ये हमारा एसएमए है, मतलब सिंपल मूविंग एवरेज, यहाँ पे डाउन साइड के लिए ये क्या है, रेड है, रेड है, रेड है। तो अब देखोगे कि अगर आपने बाजार में एंट्री बनानी है और मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड के लिए, कौन बता रहा है, ये हमारा कलर्ड ईएमए जो रेड कलर का है, ये क्लियर कट एक सिग्नल दे रहा है कि बाजार का ट्रेंड डाउन साइड के लिए। तो अगर आपने यहां पे एंट्री मिस कर दी है और आप एक कंफर्म एंट्री चाहते हो तो आपको इस ग्रीन कैंडल से डरना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको अपने लॉजिक पे ट्रस्ट करना है कि आप क्या कर रहे हो, आप पुल बैक पे ट्रेड में एंट्री कर रहे हो। तो आपका स्ट्रेटजी कंफर्म है कि भैया मुझे पुल बैक पे एंट्री बनानी है, तो आपको जब भी पुल बैक पे एंट्री मिले तो आपको डर के भागना नहीं है, आपको इस पुल बैक को फेस करना है। एक अच्छा खासा ट्रेड पाने के लिए आपको छोटी मछली ऑफर करनी है मार्केट को, छोटी मछली यानी कि छोटा सा स्टॉप लॉस। तो क्या करोगे आप, जैसे बाजार नीचे आने के बाद एक बार इस ऊपर आके एसएमए को हिट करता है तो क्या बनता है, ये पुल बैक लेके ऊपर आए, तो पुल बैक लेके ऊपर आए तो क्या करता है, हमारा एसएमए हो या ईएमए हो, ये बाजार को चुंबक की तरफ खींचता है अपनी तरफ, जब भी बाजार का डायरेक्शन डाउन साइड में हो या अप ट्रेंड में हो, ठीक है ना। अब देखोगे ये बाजार चाहे अप ट्रेंड में है
या आपका यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है। तो ये एसएमए क्या करता है, एसएमए हमारा एक चुंबक की तरह बाजार को अपनी तरफ खींचता है। तो उसमें क्या मिलता है, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलता है मार्केट में एंटर करके पैसा कमाने का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब देखोगे यहाँ पे बाजार नीचे की तरफ गिर रहा है। अब जैसे बाउंस करके इस एसएमए को हिट किया तो आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमें मार्केट यहां से कहीं ब्रेक करके ऊपर चला गया तो क्या होगा, नीचे नहीं गया तो क्या होगा। बिल्कुल नहीं, आपको क्लियर कट दिमाग में रखना है कि जब भी पुल बैक के बेसिस पे आप स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड लोगे, तो जब भी बाजार इस एसएमए को हिट करे या ट्रेंड लाइन को हिट करे या सपोर्ट रेजिस्टेंस को हिट करे, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि भैया मुझे यहाँ पे पुल बैक पे एंट्री बनानी है बढ़िया जगह पे स्टॉप लॉस देके। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे देखोगे कि ये हमारा एसएमए है, यहाँ से बाउंस किया, हिट करने के बाद यहाँ से नीचे आ गया और फिर यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाया, फिर नीचे आ गया। तो हमारी एंट्री कहाँ बनेगी, हमारी एंट्री यहाँ पे जैसे ये रेड यहाँ पे एक छोटा सा डोजी बनता है रेड कलर का ना, तो इस डोजी के बाद जैसे ये ग्रीन कैंडल बनता है, बाउंस करके नीचे आया, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एंट्री बनाओगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस आ जाएगा और प्रॉफिट आप कहां तक बुक कर सकते हो, आपको यहां से यहां तक का प्रॉफिट बुक करने का मौका मिल रहा है। लेकिन अगर आपको सेफ ट्रेड लेना होता है तो उसके लिए आप स्टॉप लॉस को अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आप ट्रेल कर करके सेफ ट्रेड ले सकते हो। तो अगर मान लो कि अगर आपने यहां भी एंट्री नहीं बनाई, यहां भी एंट्री नहीं बनाई, तो बाजार एक बार आपको फिर मौका दे रहा है इस लेवल पे। कैसे दे रहा है, इस लेवल पर जब बाजार आके इस एसएमए को हिट करके ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाने के बाद हमेशा ध्यान देना है कि जब बाजार का ट्रेंड यहां से तभी ऊपर जाएगा जब ये एसएमए हमारा ग्रीन कलर का होगा और इसका ट्रेंड का डायरेक्शन है ना वो डाउन की जगह अप ट्रेंड में होगा, और यहां से कैंडल हमारा क्या बनना चाहिए, ग्रीन बनना चाहिए। लेकिन देखो बाजार इसको ब्रेक तो किया, मतलब एसएमए को ब्रेक करके ऊपर तो गया, लेकिन ऊपर जाने के बाद सर्वाइव नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, नीचे गिर गया, फिर यहां गया, फिर नीचे गिर गया। तो एंट्री हमारी कहां बन रही है, जैसे इस लेवल पे इसको ब्रेक किया ना, तो हमारी एंट्री कहां बन जा रही है, हमारी एंट्री यहां बन जा रही है। अब देखो अगर आपने एसएमए यहां पे हिट किया, यहां पे हिट किया, आपने फिर भी एंट्री नहीं बनाई, तो जैसे इस लेवल पे आके बाजार हिट करता है ना, तो आपकी यहां पे एंट्री बन जाती है डाउन साइड के लिए, यहां पे आपका स्टॉप लॉस बनता है। आप देखो यहां से अच्छा खासा यहां तक का ट्रेड ले पाओगे। लेकिन अगर ये तो बात हो गई डाउन साइड के लिए, अगर आपको अप साइड के लिए ट्रेड लेना हो तो अप साइड के लिए भी आपका सेम लॉजिक है। अगर आपने अप साइड के लिए ट्रेड लेना है तो आप अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, अगर आप ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो आप अगर सेफ ट्रेड चाहते हो तो आप एसएमए के थ्रू या ईएमए के थ्रू भी आप जब आपको पुल बैक पे मतलब बाजार एसएमए को हिट करेगा, आपकी एंट्री बन जाएगी कॉल साइड के लिए। तो मान लो कि आपने मार्केट यहां से ट्रेंड चेंज करके ऊपर गया, आपने कहीं एंट्री नहीं बनाई, लेकिन जैसे यहां से नीचे आने का प्रयास करता है, फिर यहां से ग्रीन कैंडल बनाता है, तो आप यहां से बुक कर सकते हो, अपना ट्रेड ले सकते हो, आप यहां भी ले सकते हो। लेकिन आप बिल्कुल कसम खा चुके हो कि जब तक एक सेफ ट्रेड तब तक नहीं लूंगा जब तक कि बाजार हमारे एसएमए की क्लोज ना आए या इसको हिट ना करे। तो देखो यहां पे बाजार इसे क्लोज आया, इसका हिट करने का मतलब ये नहीं होता कि बाजार जब तक आपको पिक्सल टू पिक्सल आपका परफेक्टली हिट ना करे तब तक ट्रेड नहीं लेने का, ऐसा नहीं है। या तो मार्केट इसको हिट करे या इसके नियर अबाउट 10% जोन में आ जाए। तो यहाँ पर देखो ये 10% के जोन में है, तो क्या हुआ यहाँ पे आपकी यहाँ पे एंट्री बन रही कॉल साइड के लिए। तो ये हो गया आपका एसएमए के थ्रू। अगर आप इसको एसएमए की जगह ईएमए लगाओगे तो काम आपका सेम करेगा। तो आप या तो एसएमए इस्तेमाल करो या ईएमए इस्तेमाल करो। अब यहाँ पे मैंने अगर एसएमए को डिसेबल कर दिया, यहाँ पे ईएमए लगाऊंगा मैं, तो देखोगे आप ईएमए पे फर्स्ट क्लास आपका बाउंस कर रहे हैं। यहाँ पे सेम चीज सेम काम है आपका। फर्क क्या है कि हमने ईएमए की जगह क्या लगा, एसएमए की जगह क्या लगा दी, ईएमए लगा दिया। तो जैसे यहाँ पे ट्रेंड चेंज होता है तो बाजार में अगर एंट्री आपने मिस कर दी तो आपका नेक्स्ट एंट्री तब बनेगा जब बाजार आपका इस ईएमए के क्लोज आएगा या ईएमए को हिट करेगा, या तो इस ईएमए के 10% के जोन में आए या इस ईएमए को हिट करे। तो क्या कर रहा है यहाँ पे इस ईएमए के नियर अबाउट 10% के जोन में आया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाएगी, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा और ये हमारा यहाँ तक या तो टारगेट यहाँ प्रॉफिट बुक कर लो क्योंकि ये सपोर्ट कर यहाँ पे रेजिस्टेंस का जोन है, या आप यहाँ से ऊपर स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे ट्रेल लेते, या तो स्कैल्प कर लो, स्विंग कर लो, जो भी तरीका है आपका। अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि आप करोगे ठीक है, आपने एसएमए ईएमए के थ्रू या ट्रेंड लाइन के थ्रू या सपोर्ट के थ्रू रेजिस्टेंस के थ्रू आपने पुल बैक पे ट्रेल लेना सिखा दिया, लेकिन टाइम फ्रेम क्या होगा। देखो टाइम फ्रेम के लिए डिपेंड करता है कि आपके मार्केट में जो भी आपका ट्रेड लेने का लॉजिक है उससे आपका मार्केट से आपका एक्सपेक्टेशंस कितना है, आप कितना टारगेट कमाना चाहते हो, ठीक है ना। अगर ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, अगर इसको 5 की जगह 15 मिनट कर दूं तो ट्रेड आपको 15 मिनट के हिसाब से एंट्री देगा। जो एंट्री आपको फटाफट मिल रहा था ना, वो ट्रेड में एंट्री आपको थोड़ा देर मिलेगा, लेकिन देर मिलने का मतलब ये नहीं कि आपको छोटा प्रॉफिट मिलेगा। आप देखो यहाँ पे आओगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो बाजार यहाँ पे आपका एंट्री दे रहा है पुल बैक पे, यहाँ पे एंट्री दे रहा है, यहाँ पे एंट्री दे रहा है, यहाँ पे एंट्री दे रहा है, लेकिन टारगेट कितना बड़ा हुआ, टारगेट आपका यहां से यहां तक हुआ, मतलब यहां पे एंट्री बनाओगे तो यहां तक मिल रहा है।
सेम चीज अगर डाउन साइड के लिए देखोगे तो डाउन साइड में अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओगे आप, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपका यहां एंट्री बन रही है, यहां एंट्री बन रही है, यहां एंट्री बन रही है, तो आपका टारगेट भी बड़ा मिल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको इंतजार लंबा करना पड़ेगा और ट्रेड भी आपको लंबा मिलेगा और डिसीजन भी आपको फटाफट लेना पड़ेगा अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से। तो ये हो गया। अब कुछ लोग बोलेंगे क्या हम 1 घंटे में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ट्रेड लोगे तो हमेशा ध्यान देना कि जब भी आप अर्ली टाइम फ्रेम में ट्रेड लोगे तो आपका ट्रेड का एंट्री बनना चाहिए हमेशा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। क्यों? अब देखो यहां पे मैंने क्या किया कि आपका मार्केट अगर 5 मिनट में लगाऊं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम देखोगे, थोड़ा सा इसको मैं रिफ्रेश करता हूं मैं, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में सोलाना क्रिप्टो करेंसी का ट्रेंड क्या है? 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखोगे यहां से यहां तक का जोन क्या है हमारा, डाउन साइड में है और यहां से यहां तक अप साइड में है। तो ठीक है, मैं इस अप साइड के लाइन को डिलीट करता हूं मैं, अगर सिर्फ ये डाउन साइड का लाइन रखूं मैं और इसको मैं अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में करूंगा, देखो क्या होगा। जैसे आपने 1 घंटे के टाइम फ्रेम में किया तो जो डिस्टेंस आपका 5 मिनट के टाइम फ्रेम बड़ा दिख रहा था, वो डिस्टेंस आपका लाइन का 1 घंटे के चार्ट पे क्या दिख रहा है? छोटा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि आपका डिस्टेंस भले ही कम हो लेकिन बाजार में पॉइंट्स बड़ा है। उसी हिसाब से जो आपका स्टॉप लॉस होगा 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में एंट्री बनाओगे तो आपका स्टॉप लॉस काफी हैवी होएगा। तो इसलिए हम करते क्या है कि जब भी हम 1 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के टाइम फ्रेम में एंट्री बनाते हैं ना, तो उसके लिए हमें छोटा से छोटा स्टॉप लॉस डिफाइन करना होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम अपना एक एंट्री पॉइंट डिफाइन कर लेते हैं, किसके लिए? 1 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड लेने के लिए। और जब एंट्री बनाते हैं ना, तो एंट्री हम क्या करते हैं, चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम एंट्री का पॉइंट ढूंढते हैं। कैसे करेंगे? या तो आप स्क्रीन को 2 भाग में डिवाइड कर लो और 2 भाग में डिवाइड करने के बाद आप एक साइड में लगा दो 1 घंटे का टाइम फ्रेम का चार्ट और एक साइड में लगा दो आप यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट। तो आपको आराम से दिख जाएगा, ठीक है भैया, कि 5 मिनट टाइम फ्रेम में हमारा, अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है तो 5 मिनट में क्या हो रहा है। तो ऐसे आप एंट्री ढूंढ सकते हो। या आप ऐसे नहीं करना चाहते हो, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर दूं मैं, आप अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप सिंगल स्क्रीन रखो और सिंगल स्क्रीन रखने के बाद आप देखो कि मार्केट का ट्रेंड क्या कह रहा है। सपोज मान लो कि यहाँ पे हमारे लॉजिक के हिसाब से बाजार क्या कह रहा है, यहाँ से जो एसएमए या ईएमए का जोन है ना, इसको ब्रेक करके बाजार नीचे आ गया। जब एसएमए और ईएमए के जोन को ब्रेक करके नीचे आ गया तो तब तक हम मार्केट में कॉल की एंट्री नहीं बनाएंगे, पुट की एंट्री नहीं बनाएंगे, जब तक कि हमारे लॉजिक के हिसाब से इस एसएमए के या ईएमए के जोन को बाजार टच ना करे, मतलब कि इसके बाहर मार्केट ट्रेड करे। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे जो जोन बना, ये यहाँ पे एक बड़ा सा रेड कैंडल बना है ना, तो ये क्या कर रहा है, ये एसएमए और ईएमए जो लगा रखा है मैंने, ये क्या है हमारा, ये हमारा अभी फिलहाल ये ईएमए है, ठीक है ना। तो इस ईएमए पे क्या कर रहा है बाजार, इस ईएमए को टच कर रहा है। लेकिन अगला कैंडल हमारा एंट्री पुट का तब बनता है कि जब हमारा, चूंकि यहाँ पे हल्का सा रेड है आपका कलर ईएमए, तो पुट साइड के एंट्री तब बनता है हमारा जब ये रेड कैंडल कंटिन्यू करता है इसके लो को ब्रेक करके। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे बाजार ऊपर की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है। जब ऊपर की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है तो हमारा सेफ एंट्री कहाँ बनेगा, सेफ एंट्री हमारा ना यहाँ बनेगा ना यहाँ बनेगा। क्यों? क्योंकि बाजार में हमेशा ध्यान देना कि हम जब भी कॉल की एंट्री बनाएंगे तो जो मार्केट का ट्रेंड कंप्लीटली रिवर्स हो चुका होगा तब एंट्री बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम एंट्री तलाशेंगे कि भैया हमारी एंट्री कहां बन रही है। तो यहां से आपको क्लियर कट डायरेक्शन मिल रहा है कि बाजार यहां से इस जोन पे ऊपर जा रहा है, तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या करेंगे, टाइम को यहाँ पे 1 घंटे की जगह हम क्या करेंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे और उसके हिसाब से अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि जो स्टॉप लॉस होता है हमारा, वो हमारा छोटा स्टॉप लॉस बनता है। अगर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में एंट्री बनाएंगे तो क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस बड़ा बनेगा। तो आप 1 घंटे में, 4 घंटे में, 3 घंटे में कोई भी टाइम फ्रेम इस्तेमाल करो, आपकी कोशिश हमेशा यही होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा होना चाहिए। अब किसी एक मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे को इंस्टा पे मैसेज किया था कि सर मेरे को स्टॉप लॉस लगाने में तकलीफ आ रहा है कि आप एक स्टॉप लॉस पे वीडियो बना दीजिए कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। देखो, स्टॉप लॉस के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियां बताते हैं कि आपका जो भी कैंडल का स्विंग लो है, स्विंग हाई है, वहां पे आप स्टॉप लॉस लगा दो। लेकिन स्टॉप लॉस लगाने का सही तरीका क्या होता है, मार्केट का जो भी हमारा ट्रेंड बन रहा होता है ना, अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, सोना का चार्ट है। ये सेम लॉजिक आपका बैंक निफ्टी, सेंसेक्स या क्रिप्टो सब में काम करेगा, बिटकॉइन सब में काम करेगा। अगर हमें स्टॉप लॉस लगाना है तो हमें देखना क्या होता है कि स्टॉप लॉस के लिए हम हमेशा डिफाइन करते हैं कि जिस जोन पे हम एंट्री बना रहे हैं तो उसका प्रीवियस स्विंग लो या स्विंग हाई पे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। अगर हम
कॉल साइड के लिए एंट्री बना रहे हैं तो हमें देखना होता है कि जो इमीडिएट हमारा जो स्विंग लो है ना उसके नीचे 5-10 पॉइंट बफर पॉइंट लेके हम एंट्री बनाते हैं आपका, सॉरी 5-10 पॉइंट बफर लेके हम स्टॉप लॉस डालते हैं कॉल साइड के लिए। अगर हम डाउन साइड के ट्रेड लेते हैं तो डाउन साइड के ट्रेड में हमें देखना होता है कि जो हमारा प्रीवियस स्विंग हाई बना हुआ है उस स्विंग हाई पे 5-10 पॉइंट का बफर पॉइंट लेके हम स्टॉप लॉस डालते हैं। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में लिखना, आप लोगों को अगर स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं समझ में नहीं आता है और सही सेफ स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं तो उसके ऊपर 15-20 मिनट का मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, चाहे बिटकॉइन में, चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी, जिसमें आप बोलोगे ना उसमें मैं आपके लिए एक स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, स्टॉप लॉस लगाने का सही तरीका क्या होता है, उसके हिसाब से मैं बढ़िया सा एक स्टॉप लॉस के लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा मैं। मेरा ख्याल है कि हमने जो 3 चीजें सीखी इस पुल बैक ट्रेडिंग में, एक हमारा हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस, दूसरा हो गया ट्रेंड लाइन और तीसरा हो गया हमारा ईएमए और एसएमए। किसी को भी अगर पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं किसी और वीडियो में इसको रिपीट कर दूंगा मैं। अब इसको अगर आप वेरीफाई करना चाहो, अब देखो ये बिटकॉइन का चार्ट लगाया मैंने, यहाँ पे बिटकॉइन के चार्ट पे आप देखोगे ना तो सेम प्रिंसिपल आपका पुल बैक का बिटकॉइन के लिए भी अप्लाई होगा, बैंक निफ्टी के लिए अप्लाई होगा, निफ्टी के लिए अप्लाई होगा। अब देखो यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट है और इस बिटकॉइन के चार्ट में ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है मैंने। आपकी एंट्री कहाँ बन रही है, अब ये देखो हमारा क्या है, ये डाउन साइड का है, ये हमारा अप साइड का ट्रेड है। तो एंट्री हमारी पुल बैक कब बनेगी, या तो मार्केट इस एसएमए या ईएमए को हिट करे या इसके 10% के जोन में आए। तो जब जैसे ही इसके 10% के जोन में आएगा, हिट करेगा, तो एंट्री बनेगी हमारी डाउन साइड के लिए। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो जैसे इस मार्केट या तो इस जो हमारा एसएमए या ईएमए है इसके जोन को जब जब हिट करेगा एंट्री बनेगी हमारी कॉल साइड के लिए। लेकिन इस जोन पे देखोगे कि बाजार यहां से क्या किया, जब यहां से एंट्री हमें बनानी है तो क्या करेंगे। अब देखो बाजार का ट्रेंड यहां से बिटकॉइन का नीचे की तरफ आया है, लेकिन आपकी एंट्री यहां नहीं बन रही है, यहां नहीं बन रही है। क्यों नहीं बन रही है, क्योंकि आपको अगर पुलबैक के हिसाब से ट्रेड लेना है तो डाउन साइड का एंट्री आप तभी लोगे जब बाजार दोबारा यहां से पुलबैक लेके ऊपर आएगा और ये जो आप रेड वाला देख रहे हो कलर डीएम में, ये नीचे की तरफ प्रोग्रेस किया हुआ होगा और इस जोन पे आके बाजार जब बाउंस करके जब नीचे आएगा तो आपकी यहां एंट्री बनेगी और स्टॉप लॉस यहां आएगा। तब जाके आपका एक गारंटेड सेफ पुलबैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के हिसाब से एक सेफ डाउन साइड का ट्रेड बनेगा। सेम लॉजिक आप बैंक निफ्टी सेंसेक्स किसी में इस्तेमाल कर लो। जैसे मान लो यहाँ पे सेंसेक्स का चार्ट खोल लिया मैंने और इस सेंसेक्स के चार्ट में आप कहीं भी देख लो, जब भी आप एंट्री बनाओगे ना तो आप चाहे सपोर्ट रेजिस्टेंस इस्तेमाल करो, चाहे आप ईएमए में इस्तेमाल करो, आपका लॉजिक देखो सेम होगा पुल बैक पे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका ये हमारा सेंसेक्स का चार्ट है। अब यहाँ पे इस दिन पे देखो बाजार ऊपर आया, फिर बाउंस करके नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो जब इस जोन पे बाजार बाउंस करके ऊपर जा रहा है, क्या कर रहा है बाजार, ऊपर जा रहा है। देखो यहां से हमने अगर पुल बैक पे एंट्री लेना होगा तो हमने यहाँ पे एंट्री बनाई, तो ये देखो लगातार यहाँ से सेंसेक्स ऊपर गया हुआ है। अब कुछ लोग आर्ग्यू करें कि भाई मार्केट हमारा स्टैटिक है, लाइव मार्केट नहीं है। अब बता रहे हो लाइव मार्केट हो करके दिखाओ। अरे भाई लाइव मार्केट हो, मार्केट स्टैटिक हो, लॉजिक नहीं बदल जाता। वो सामने वाला जो ट्रेडर है ना उसके ट्रेड करने के तरीके पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर साहस कितना है डिसीजन लेने का। जब भी हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो हमारा डिसीजन कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा साइकोलॉजी स्ट्रांग होना चाहिए। जब बार बार आपका दिल का धड़कन बढ़ता रहेगा ना कि एंट्री करें ना करें, करें ना करें, तो जीवन में कभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं ले पाओगे, आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। प्रॉब्लम क्या होता है ना कि देखो सबको लॉजिक पता होता है, सबको पता है कि भैया बाजार में जो भी सिग्नल मिल रहा होता है ना वो क्लियर कट सिग्नल है कि बाजार यहाँ तो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। लेकिन डिसीजन लोग नहीं ले पाते हैं कि हमें एंट्री करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और इसी डिसीजन ना लेने के बीच में करते क्या लोग, गलत जगह डिसीजन लेके करते क्या, मान के चलो अब देखो बाजार यहां से बाउंस करके ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, तो लोग करें क्या, लोगों ने यहां एंट्री नहीं बनाई, ठीक है ना, यहां एंट्री नहीं बनाई, यहां एंट्री नहीं बनाई, करें क्या, देखिए अरे भाई बाजार यहां तक ग्रीन चला गया, यहाँ बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना है, लोग यहां एंट्री बनाएंगे कॉल साइड के लिए। अब भाई यहां जब एंट्री बनाओगे तो स्टॉप लॉस कहां जाएगा, आपका स्टॉप लॉस नीचे आएगा आपका। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस, बहुत हैवी स्टॉप लॉस हो गया। अब उसके नीचे अगर छोटा सा स्टॉप लॉस लगाओगे, अब क्या करोगे, इसे प्रीवियस कैंडल पे लगाओगे, आपका स्टॉप लॉस हट हो जाएगा। तब बोलोगे अरे भाई मेरा मार्केट का दिशा ठीक नहीं है, रोज स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। तो बार बार स्टॉप लॉस हिट इसलिए होता है क्योंकि आप गलत जगह एंट्री लेते हो। अगर आपने एंट्री बनानी है प्रॉफिटेबल तो आपको वेट करना होता है। अगर मान लो कि बाजार यहां से यहां निकल गया, आपको कहीं भी एंट्री नहीं बना पाए किसी कारणवश, तो आपको तपाक से बीच में नहीं घुस जाना है, आपको अपने सेटअप का वेट करना है कि जब बाजार हमारे हिसाब से पुल बैक पे एंट्री देगा तभी एंटर करेंगे। अगर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करूं यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, अगर रेट लेके यहाँ ड्रॉ किया तो मान के चलो कि आपका यहाँ एंट्री नहीं मिला, यहाँ एंट्री नहीं मिला, तो नेक्स्ट एंट्री कहां बन रहा है, नेक्स्ट एंट्री आपका यहां बन रहा है। कैसे पता लग रहा है, क्योंकि हमने हिस्ट्री का डेटा यहाँ पे ड्रॉ किया तो पता लग गया कि भैया हमारा ये रेजिस्टेंस था, मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद सर्वाइव कर गया ऊपर,
तो हमारी एंट्री कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है, ठीक है ना, यहाँ बन रहा है। तो इसी हिसाब से आप तरीका, आपका मार्केट का एसेट चाहे कोई भी हो, बिटकॉइन हो, सोलोना क्रिप्टो करेंसी हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, गोल्ड हो, कोई भी एसेट्स हो, पुलबैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सबसे सेफ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी माना जाता है मार्केट में ट्रेड करने के लिए। अब ये देखो क्या है, ये हमारा गोल्ड का चार्ट है। अब इस गोल्ड के चार्ट पे चाहे मैं ईएमए इस्तेमाल करूं, एसएमए इस्तेमाल करूं, सपोर्ट रेजिस्टेंस इस्तेमाल करूं या ट्रेंड लाइन इस्तेमाल करूं, आप लॉजिक कोई भी लगा लो, लेकिन पुलबैक पे ट्रेड लेने का मतलब कि हमेशा आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे बनेगा। अब ये देखो लॉजिक, ये हमारा क्या है, ये हमारा अपसाइड का ट्रेंड है, यहां से डाउन साइड का था, तो हमें एंट्री फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे, अपने लॉजिक के हिसाब से हम वेट करेंगे पुलबैक का। तो पुलबैक पे जहां जहां बाजार एंट्री देगा वहां वहां एंट्री बनाएंगे। अब हो सकता है कि किसी कारणवश आप फ्रस्ट्रेशन में आप गलत जगह एंट्री बना लो, छोटा सा आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो उससे डरना नहीं है। मार्केट में अगर आपका एक दो छोटा सा स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो आपको फाइंड करना है सिर्फ एक प्रॉफिटेबल एंट्री जहां से आप सही ट्रेड ले पाओ। अभी देखो गोल्ड कितना सॉलिड ऊपर गया हुआ है, अब यहाँ पे एंट्री कैसे बन रही है, अब यहां से लगातार मार्केट नीचे आया हुआ है, फिर ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे। तो इस जोन में क्या करोगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया आपको एंट्री कहां बन रही है, कैसे बन रही है, कब बन रही है। तो उसके लिए आप वेट कर सकते हो, उस सिग्नल को मैच कर सकते हो, किससे, इस RSI से मैच कर सकते हो। तो मार्केट में ट्रेड लेने के अलग अलग बहुत सारे स्ट्रेटजीज हैं, बहुत सारे तरीके हैं। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे अपने ट्रेड को प्लान करते हो। जैसे आप ट्रेड को प्लान करोगे उसी से ट्रेड बनेगा। अब देखो यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे देखो यहाँ पे अपने एंट्री तो नहीं बन रही है, लेकिन इतना बड़ा जब एक ग्रीन कैंडल बनता है ना, तो आप बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई कि अब यहाँ पे एंट्री करें कि ना करें। तो उस एंट्री को कैसे फाइंड करेंगे। कई बार होता है क्या है कि लोग फ्रस्ट्रेशन में आके कभी या तो सही एंट्री मिस कर देते हैं या गलत जगह एंट्री कर जाते हैं। अब इतने बड़े कैंडल के साथ हमें एंट्री बन रही कि नहीं बन रही कैसे पता लगेगा, वो पता लगेगा हमारा हिस्ट्री के डेटा के हिसाब से। तो कैसे पता लगेगा, अगर मान लो कि बाजार यहां पे है, आपने एंटर नहीं किया और इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बन गया, तो अब इसके आगे बाजार ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, बाजार का ट्रेंड या तो नीचे तो नहीं आ जाएगा, ये कौन कंफर्म करेगा, ये कंफर्म करेगा हमारा हिस्ट्री का सपोर्ट या रेजिस्टेंस का जोन। तो हम क्या करेंगे, जब बाजार यहां से एक ही कैंडल में इतना बड़ा चला है तो हम तुरंत क्या करेंगे, एक यहाँ पे रे टूल लेंगे और रे टूल लेने के बाद जो निकटतम आपका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है उसको हम ड्रॉ कर लेंगे। तो हमें क्या पता लगेगा, जैसे इस जोन को हमने ड्रॉ किया हमें क्लियर कट इंडिकेशन मिल गया कि भैया ये हमारा रेजिस्टेंस का जोन था, यहां से बाजार यहाँ पे रेजिस्टेंस का जोन था, तो बाजार ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके एक ही कैंडल में यहां चलाया। और इसके बाद अगर देखोगे आप तो जो हमारा ये रेजिस्टेंस का जोन था, ये रेजिस्टेंस का जोन यहां पे सपोर्ट बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि ये जो अगला रेड ये ग्रीन कैंडल बना है ना, ये ग्रीन कैंडल का बॉटम देखोगे ना तो इस सपोर्ट वाले जोन से टच नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि बाजार में हमारा यहाँ पे एंट्री बन रही है और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लग रहा है। और एंजॉय करो आप गोल्ड का इतना बड़ा प्रॉफिट यहां से यहां तक का। तो बहुत तरीके हैं मार्केट में ट्रेड लेने के, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है कि आपको आज के पुलबैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि पुलबैक पे ट्रेड कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं और कहां पे आपका सेफ स्टॉप लॉस होगा और कैसे आप बढ़िया से बढ़िया या तो स्कैल्प कर सकते हो या आप स्विंग ट्रेड ले सकते हो, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में पुलबैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में इतना ही था। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई कंफ्यूजन है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखो या इंस्टा पे मेरे को मैसेज करो, मैं हर कमेंट का हर मैसेज का जरूर रिप्लाई करता हूं, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितने भी ट्रेडर भाई चैनल का ज्वाइन बनना चाहते हैं प्लीज बनिए। बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच।